कमर से नीचे की तरफ पड़ना है। देखो जिसके यहाँ पे हसली में या कंधों में दर्द रहता हो ना, उसके लिए एक्सरसाइज है। यहाँ हाथ लगा लेंगे, यहाँ सारा का सारा दबाव देखो यहाँ आएगा क्या, यहाँ आएगा दोनों पे। जितने दर्द है सारे दूर हो गए। देखा क्या कमाल की क्रिया। अभी इतनी आसान क्रिया नहीं है, कोई भी कर ले। जहां यहाँ दर्द शुरू हो जाता है ना जहां से, तो ये बिल्कुल ठीक हो गए। पसलियों के लिए, हसली के लिए, दोनों के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके एक्सरसाइज करेंगे अब हाथों की। अब कोहनी के जोड़ की तरफ पड़ते हुए, ठंड ज्यादा लगती हो ना, उसको क्या करना है, एलोवेरा का जरा सा टुकड़ा ले लो। देखा क्लोरोफिल सबसे ज्यादा है इसके अंदर, और क्लोरोफिल ही हमारी कोशिकाओं का निर्माण करता है। जितनी सेल्स है ना, उनका निर्माण क्लोरोफिल। कितनी भी सर्दी हो ना, कहीं भी चले जाओ, आपको सर्दी लगने की ही नहीं बिल्कुल भी। आपको यहाँ कोहनी की एक्सरसाइज ना करते हुए कंधे की एक्सरसाइज करनी है। अब करेंगे पहले गर्दन की एक्सरसाइज, अब करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज। दोनों हाथ सामने, एक एक उंगली अलग। खंजन आसन है इसका नाम, खंजन पक्षी कहते हैं। साइड में खिंचाव आएगा, सूर्य नमस्कार करके। नंबर 1, हाँ 2, वगैरह श्वास। पैरों का फासला कम करें, बाई करवट से बैठ जाएंगे, घुटने मोड़ के एक्सरसाइज करेंगे अब हाथों की। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद कर लेंगे, मुट्ठी बंद करें। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। उंगलियों को चला ले, जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी नहीं करना है, ये फेंकना है, ये पूरी फेंको, फेंक दो जल्दी जल्दी। देखो यही से करंट आएगा ऊपर तक का। नीचे, दोनों हाथ सामने, जैसे दीवार दिखा रहे हो, सांस भरते हुए नीचे की ओर। जल्दी मत करो, और ऊपर मोड़ करो पूरे हथेलियों को, ऐसे छोड़ते हुए, जैसे दीवार दिखा दी हो आपने हाथ से, ऐसे करना आपने नीचे की तरफ दीवार दिखा। अब तीसरी एक्सरसाइज पे चलेंगे, मुट्ठी बंद कर ले, यहीं से इस तरह से झुकाने के बाद ऐसे घुमा दे पूरा 10 बार। विपरीत, बाहर की ओर, अंदर की ओर, धीरे धीरे, पहले सीखो से। हाथ नीचे। अब कोहनी के जोड़ की तरफ पड़ते हुए, दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए कंधों की ओर, श्वास बढ़ते हुए आगे की ओर, धीरे धीरे लयबद्धता के साथ में छोड़ते हुए, श्वास बढ़ते हुए, 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 श्वास छोड़ते हुए, श्वास बढ़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए। कंधों की सीध में हाथ ले आएंगे, श्वास बढ़ते हुए हाथ सीधे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास बढ़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास बढ़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए। पूरा श्वास अंदर खींचे, पूरा छोड़े। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, यहीं से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा खींचे हाथों को कंधों पे से, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। दाएं हाथ को घुमाएंगे कोहनी पे से, फिर बाएं को भी इस तरह से चलते रहे। यहां आने के बाद में कंधे को पीछे की ओर खींचे, यहां जब आ जाए हाथ ऊपर तो पीछे की ओर ऐसे खींचे, कंधा खींचे।
विपरीत, दोनों हाथ सामने, कौड़ियां मिली हुई ऊपर की ओर, हाथ ऊपर पूरे सीधी कर दे कौड़ी को। देखो यहां इस तरह से उठानी है, कौड़ी बिल्कुल सीधी, यहीं से फिर वापस आएगी नीचे, ऊपर उठा के बस। जिसको ठंड ज्यादा लगती हो ना, उसको क्या करना है, एलोवेरा का जरा सा टुकड़ा ले लो, रात को से भिगो दो, उसमें काटा और काटने के बाद में पानी में नीचे को करके छोड़ दिया, या बिना पानी के ही सीधा कप में ऐसे रख दिया। सुबह के टाइम पे उठे और पहले साइड काट लो उसकी, जहां काटे हैं उसे काट के जरा सा इतना सा टुकड़ा लो। और अगर आपने जो है आंवला पका रखा हो तो आंवले के ले लो 2 कली, और उन दोनों को मिला के मुंह में ले लो। मिलाने के बाद में मुंह में अपने आप ही दोनों मिल जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, और उसके बाद अपने आप आपको पानी की भी जरूरत नहीं पड़े, इतने जल्दी से आराम से दोनों घुल के मिल जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी पी लो, बस होगी ठंड खत्म। जितने मतलब देखो ये ना, आपने देखा क्लोरोफिल सबसे ज्यादा है इसके अंदर, और क्लोरोफिल ही हमारी कोशिकाओं का निर्माण करता है। जितनी सेल्स है ना, उनका निर्माण क्लोरोफिल के द्वारा हो। और क्लोरोफिल जो है हरा पदार्थ है, हरे पदार्थ में सारे में पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो वहां क्लोरोफिल बनता है। और वो क्लोरोफिल हमारी जो मेम्ब्रेन है ना, अंदर की जितने भी इनर लेयर है, उन सबको बनाने का काम करता है। नहीं, छिलका तो मैंने कह दिया, छिलका उतार के, छिलका तो काटे हैं उसमें तो बहुत खराब है। उसे उतारने के बाद में फिर आप कितनी भी सर्दी हो ना, कहीं भी चले जाओ, आपको सर्दी लगने की ही नहीं बिल्कुल भी। एलोवेरा जैसा लोग 12 महीने खाते रहे ना, वो गलत तरीका है। इसके बाद में यहीं से घुमा देंगे हाथों को, तो कौनी आगे की ओर, फिर पीछे खींचे, यहाँ कौनी फिर पीछे खींच दे, ऐसा। आपको यहाँ कोहनी की एक्सरसाइज ना करते हुए कंधे की एक्सरसाइज करनी है। जब ये बात दिमाग में आने लगेगी ना, तो फिर विपरीत, पीछे से आगे की ओर। रेल के जो पहिया चले ना, तो इसी रफ्तार में चले, आगे पीछे की। ये बिल्कुल वही तरीका है। खैर, अभी रुक जाएंगे। उसके बाद में अब करेंगे पहले गर्दन की एक्सरसाइज। सीधे बैठ जाएं, श्वास छोड़ते हुए इस ठोडी को कंठकूप में लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, पूरा श्वास बाहर, श्वास भरते ऊपर, ठोडी को ऊपर उठा दे, आकाश की तरफ, छत की तरफ देखे, धीरे से छोड़ते नीचे, धीरे धीरे। आपको पता लगना चाहिए कि आपकी ठोडी नीचे आ रही है। श्वास भरते हुए ऊपर, रुके, धीरे धीरे नीचे, एक बार और, छोड़ते नीचे। अब दायां कान दाएं कंधे की ओर जाएगा, कंधा अपने स्थान पर रहेगा। पूरा श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, फिर वापस मध्य स्थिति में, फिर बाईं ओर पूरा श्वास बाहर निकाल दे, फिर श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, फिर दाईं ओर, कंधा वहीं रहेगा, श्वास भरते हुए, फिर वापस, फिर बाईं ओर, वापस, फिर दाईं ओर, फिर वापस, फिर बाईं ओर, फिर वापस। खिंचाव आता है दोनों साइड में। इसके बाद में अब ठोडी का ध्यान करते हुए दाएं कंधे की ओर ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए पीछे देखें, 1 2 3 4 5, वापस बाईं ओर, 1 2 3 4 5, वापस, फिर दाईं ओर, 1 2 3 4 5, वापस, फिर बाईं ओर, 1 2 3 4 5,
वापस, एक बार और, 1 2 3 4 5, वापस, फिर बाईं ओर, वापस। तिर्यक रेखा में गर्दन ऊपर उठावे, ऊपर देखे, निगाह ऊपर, दृष्टि को फिर नीचे लाते हुए 3 बार करेंगे एक ही साइड पे, छोड़ते हुए नीचे। गर्दन को पूरी ऊपर उठाने का प्रयास करें, छोड़ते हुए नीचे, बाईं ओर, ठोडी को ऊपर उठा दे, दूसरी बार, छोड़ते हुए नीचे, एक बार और, छोड़ते हुए नीचे। ग्रीवा चक्रण घुमाना है। तीन बार, विपरीत, धीरे धीरे लयबद्धता के साथ में आसनों को करते हुए पूरे उसमें डूब जाइए, खो जाइए। जब जाके आनंद मिलेगा, जब ही जाके लाभ होगा। अब करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज। दोनों हाथ सामने, यहीं से श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर, पूरा हाथ ऊपर ले जाए, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे ऊपर, कोहनियों को बाहर की ओर खोलते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, सतीसा ठीक कर ले, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, एक बार और, छोड़ते हुए नीचे, हाथ नीचे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। पहले थोड़ा कंधे को ऊपर कर लिया करें, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर कंधे को ऊपर कर ले, छोड़ते हुए नीचे। आसान हो जाएगी क्रिया बिल्कुल। कंधा ऊपर, हाथ ऊपर ले जाए, छोड़ते हुए नीचे, कंधा ऊपर, हाथ ऊपर, श्वास बढ़ते हुए, छोड़ते हुए, कंधा ऊपर, बायां हाथ ऊपर, एक बार और, दाएं से, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करने के बाद में गर्दन के पीछे, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाए, हथेलियों को उलटते, छोड़ते हुए फिर गर्दन के पिछली तरफ, कोहनियां बार बार खुलेंगी, ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन को थोड़ा टाइट रखे पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, एक बार और, छोड़ते हुए नीचे, हाथ नीचे, दोनों हाथ सामने, एक एक उंगली अलग, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, धीरे धीरे लयबद्धता के साथ में, पूरा खोले, कंधों को धीरे से आगे, श्वास भरते हुए। इसे 5 से 10 बार कर सकते हैं घर पे, सुबह शाम दे। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए, 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 श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए,
यहीं से अपने हाथ यहाँ रख ले, हाथ यहाँ, इसके बाद में आगे की ओर ले जाए और माथा टिका दे। वापस। अब हाथों को यहां से पिछली तरफ ले जाएंगे ऐसे। सांस भरे, चेस्ट को आगे निकालें और माथे को लगा दो। हाथ पीछे खींचे हुए। कंधों के लिए, भुजाओं के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, गर्दन के लिए। वापस, फिर नीचे एक बार फिर। खंजन आसन है इसका नाम, खंजन पक्षी कहते हैं। खंजन। ये रुके, हाथों को पीछे खींच दे। देखो कितने दबाव आएगा कंधों के पास में। वापस, हाथ वहां के वही रखेंगे। एक बार और करें, हाथ यही रखेंगे, श्वास भरे और आगे की तरफ ऐसे जाते हुए ऐसे टिका दे। अब हाथों को पीछे खींचने का प्रयास करें पूरा। हाथ वही रहेंगे, गर्दन फिर ऊपर उठ जाएगी। ऊपर, यह सांस छोड़ते नीचे। एक बार और कर लो, क्या बात है। सांस भरे, ये हाथों को यहीं से पीछे खींचना शुरू कर दो और गर्दन को आगे की ओर, चेस्ट अपने आप जाएगी। हाथ पीछे खींच के रखे। वापस, यहीं से आज कितने दिन हो गए, पैर को बाहर निकाल लगे ऐसे। यहां रख ले हाथ, कंधा ये थोड़ा ऊपर उठा ले, यहीं से ऐसे हाथ को ले जाते हुए ऐसे ले जाए और इसको ऐसे लाने का प्रयास कर। साइड में खिंचाव आएगा, जिसका ये हिप के नीचे का बड़ा हुआ मांस वापस दूसरी साइड में। पैर को पूरा फैला ले, ऐसे रखना नहीं, सिर्फ पिंडी और पीछे हटाओ पैर को। इसकी सीध में रखना, यहाँ और पीछे हटाओ पैर को। हाँ, बायां कंधा ऊपर उठा ले, फिर उसके बाद में ऐसे यहां से ऐसे। हाथ को यहां भी रख सकते हैं ऐसे। वापस पूरा खिंचाव यहां, वापस नीचे बैठ जाएंगे। अब आप सब लोग खड़े हो जाए। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी हथेली नहीं टिकती। सूर्य नमस्कार करें, पैरों का फासला कम करें, अपने आप को सीधे आसन पर आगे इस तरफ आ जाए। नंबर 1, रुक के चले गए। आज 2, कमर को आगे की ओर। 3, हाथ नीचे रखो ही नहीं हथेलियों को, बहुत दिन हो गए तो। 4, 5, पीछे खींचो शरीर को। 6, घुटने वहां का वही टिका दो। छाती ठोडी वही टिक जाए, छाती ठोडी टिकाओ। 7, ऊपर गर्दन पूरी खींच दो। 8, वही खींच दो पूरा शरीर। 9 पे पूरा पैर आगे, फिर नहीं। 10, 11, 12। अभी तो 1-2 को छोड़कर कोई भी सही नहीं करता। ये तो इसका मतलब मैं कर दूंगा, ये तो अपना मतलब। हाँ, यही तो है बात। नंबर 1, 2, 3, अभी वैसे ही घोड़ दो। 4, झटके के साथ में पैर जाना चाहिए। 5, 6, 7, अरे वाह डॉक्टर साहब। 8, 9, 10, 11, 12। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वो कहानी में गए, किसने देखा स्वर्ग भरतरी अपने मरे बिना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता किसी को भी। हाँ। नंबर 1, हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 11 12। आज तीसरी मित्तल साहब परफेक्ट कर रहे आप। आज तीसरी आ गई, देख लीजिए। हाँ, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ खान पान में परिवर्तन करो ज्यादा। देखो एक बात का ध्यान रखो, अगर स्वस्थ रहना 50% लिक्विड 50% सॉलिड, कम से कम इसमें आ जाओ। वैसे तो 80-20 का है, लेकिन 50 पे ले आओ, फिर काम ठीक हो जाएगा। लिक्विड में क्या? लिक्विड जैसा दूध है, दही है, चाय है, कुछ भी हो, मतलब वो उसमें लेना। और खाना भी खाओ तो लिक्विड करके। लिक्विड करके। सब्जी बहुत से सूखी पसंद करे ना, वो गलत है। हाँ बढ़िया तो लगे, जब तो स्वास्थ्य खराब हो गया। 1 लास्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाइए, लेट जाइए, लेट जाओ, आराम से लेटो। तीसरी आंख देखती रहे आप तो हमेशा, कौन क्या कर रहा है। मास्टर जी बैठे हुए। लंबा गहरा श्वास, पैर बाहर की ओर, पंजे ढीला छोड़ दें। ज्यादा फासला नहीं करना पैरों में, केवल लुढ़काना है पंजों को बाहर की ओर। आधी मुट्ठी बंद, आधी खुली हुई। श्वासों पे ध्यान दे, श्वास खींचे पूरा। ध्यान को इधर उधर से हटा ले। लंबा गहरा श्वास। पैरों का फासला कम करें, बाई करवट से बैठ जाएंगे, घुटने मोड़ के, घुटने मोड़ के।